एक बार अर्जुन और कृष्ण बैठे बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को दानवराज बलि की दानवीरता की कथा सुना रहे थे कि कैसे बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि के बदले अपना सब कुछ दान दे दिया, और वो भी अपने गुरु के मना करने पर भी। तभी अर्जुन ने एक प्रश्न किया, पूछा, केशव, क्या इस धरती पर बलि की तरह दानवीर कोई दूसरा भी है? अब अर्जुन को पूरी उम्मीद थी कि कृष्ण निश्चित रूप से युधिष्ठिर का नाम लेंगे, लेकिन कृष्ण के उस उत्तर की उम्मीद अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं थी जो कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज पूरे विश्व में बलि के जैसा दानवीर केवल एक ही है, जिन्होंने आज तक किसी याचक को अपने द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। उस दानवीर का नाम है अंगराज कर्ण। अब कृष्ण के मुख से कर्ण की इस प्रकार बड़ाई सुनकर अर्जुन को बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, केशव, भ्राता युधिष्ठिर ने आज तक किसी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। हर रोज वो भी खुले हाथों से दान करते हैं, और उनके पास इतना धन है कि वे अगर जीवन भर भी देते रहें तो भी कभी समाप्त नहीं होगा। फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि जब दानवीरता की बात आती है तो आप केवल कर्ण का ही नाम लेते हैं? अब कृष्ण अर्जुन के मन के ईर्ष्या भाव को समझ गए। मुस्कुराकर कहा कि चलो दोनों की परीक्षा ले ली जाए, इससे तुम्हारे मन का संशय भी खत्म हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा दानवीर है। अब बारिश का मौसम था, चारों तरफ खूब बारिश हो रही थी। कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष बनाया और रात के समय युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंच गए। अब सम्राट सोने जा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्हें यह पता चला कि 2 ब्राह्मण याचक आए हैं, वो तुरंत बाहर आए और ब्राह्मणों का अभिवादन कर उनकी इच्छा पूछी। कृष्ण ने उनसे 1 मन यानी लगभग 40 किलो सूखी चंदन की लकड़ियां मांगी यज्ञ के लिए। युधिष्ठिर ने तुरंत सेवकों से कहा कि यज्ञशाला से 10 मन चंदन की सूखी लकड़ियां लाओ और ब्राह्मणों को दे दो। इस पर कृष्ण ने कहा कि वे उन लकड़ियों को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे यज्ञ के लिए काटी गई हैं। अब युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि इसके अलावा तो उस समय 1 किलो भी सूखी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ी की जगह 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राजन, यज्ञ लकड़ियों से होता है, स्वर्ण मुद्राओं से नहीं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया, कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करिए, इस स्थिति में मैं आपके लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने में असमर्थ हूं। अब कृष्ण और अर्जुन वहां से चल दिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि इस समय लकड़ी मिलना असंभव है केशव, भैया युधिष्ठिर ने प्रयत्न तो किया ही था। कृष्ण ने कहा कि चलो कर्ण के पास चलते हैं। अर्जुन ने कहा कि आखिर इस बरसात में कर्ण भी कहां से व्यवस्था कर पाएगा, हमारा जाना व्यर्थ होगा। पर कृष्ण के बार बार कहने पर वो दोनों वहां पहुंच गए। वही स्थिति, ब्राह्मण का भेष और बाहर मूसलाधार बारिश। अब जैसे ही पता चला कि 2 ब्राह्मण दान की आशा से बाहर आए हैं, कर्ण तुरंत मिलने बाहर आए। कर्ण ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने विषम मौसम में भी आपने मुझे दान के योग्य समझा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कर्ण के इस प्रकार कहने पर कृष्ण ने उससे भी वही दान मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था, और साथ में यज्ञशाला की पुरानी लकड़ी नहीं स्वीकार करने का प्रतिबंध भी लगा दिया। अब कर्ण दुविधा में पड़ गए। कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि बाहर बारिश हो रही है और सूखी चंदन की लकड़ी अभी मिलना असंभव है। अगर आप दान ना भी दे सके तो हम चले जाएंगे और इसको अन्यथा नहीं लेंगे। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज तक मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, और अगर आप लौट गए तो यह बहुत बड़ा कलंक होगा मेरे ऊपर। अतः आप रुकिए, मैं अभी आपके अभीष्ट दान की व्यवस्था करता हूं। अब ऐसा कहकर कर्ण अपना धनुष लेने अंदर चले गए। अर्जुन विस्मित थे कि आखिर कर्ण ऐसा क्या करेगा जिससे गीली लकड़ी सूखी हो जाएगी। अब आतुरता में अर्जुन ने कृष्ण से भी यही पूछ लिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, धैर्य रखो, देखते जाओ बस। कर्ण अपना धनुष लेकर बाहर आए और बिना कुछ सोचे अपने बाणों से अपने मुख्य द्वार को ही काट डाला, जो कि चंदन की लकड़ी से बना था। अर्जुन अवाक रह गया।
किंतु अभी भी लकड़ी उतनी नहीं हुई थी जितनी मांगी गई थी। कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं अंगराज, हम कम लकड़ी में भी काम चला लेंगे। कर्ण ने कहा, ठहरिए ब्राह्मण देव, दान अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा। ऐसा कहकर वो अपने शयन कक्ष में गया और अपनी पलंग, जो कि चंदन की बनी थी, उसको भी काट डाला और आखिरकार उसने दान जो है वो पूर्ण किया। अब दान लेकर दोनों वापस चल दिए। अर्जुन निशब्द थे। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इसीलिए मैं कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानता हूं। सम्राट युधिष्ठिर के द्वार और शैया भी चंदन की लकड़ी के ही थे, किंतु उन्हें इसका ध्यान नहीं आया और आखिरकार अर्जुन को भी कर्ण की महानता स्वीकार करनी ही पड़ी।